कल रात एक दोस्त का मैसेज आया। उसने लिखा, भाई आज तीसरी बार घड़ी में 11:11 दिखा। अब तो डर लगने लगा है, कहीं मैं पागल तो नहीं होला। और सच कहूं, ये मैसेज पढ़ते ही मुझे लगा, ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है, ये सवाल आज हजारों लोगों के भीतर चुपचाप चल रहा है। शायद आप भी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप घड़ी देखते हैं 11:11, कभी मोबाइल खोलते हैं 11:11, कभी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट 111, कभी किसी रसीद का टोटल 111। पहली बार ये देखकर आप मुस्कुरा देते हैं, दूसरी बार आप रुकते हैं, तीसरी बार आपके भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठती है। ये हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? हम में से ज्यादातर लोग इसे संयोग कहकर टाल देते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि जो तर्क से समझ में ना आए उसे नजरअंदाज कर दो। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर कोई चीज बार बार एक ही पैटर्न में आपके सामने आने लगे तो क्या वो सिर्फ संयोग रह जाती है? परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर जब मनुष्य से बात करता है तो वो हमेशा शब्दों का सहारा नहीं लेता, वो संकेतों, अनुभवों और दोहराव के माध्यम से संवाद करता है। यही कारण है कि जब ब्रह्मांड आपको कोई संदेश देना चाहता है तो वो अचानक आकाशवाणी नहीं करता। वो बहुत शांत तरीके से आपका ध्यान खींचता है, बार बार, धीरे धीरे, ताकि आप डरे नहीं बल्कि जागें। 11:11 या 11 ऐसे ही ध्यान खींचने वाले संकेत हैं। ये डराने के लिए नहीं आते, ये बताने आते हैं कि आपकी चेतना किसी नए स्तर को छू रही है। आज का यह वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये वीडियो डर पैदा करने के लिए भी नहीं है, ये वीडियो स्पष्टीकरण देने के लिए है। क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां समझ नहीं होती, और जैसे ही समझ आती है डर अपने आप पिघल जाता है। जब ब्रह्मांड बात करता है तो वो हमारी भाषा में नहीं बोलता, वो गणित की भाषा बोलता है, ऊर्जा की भाषा, दोहराव की भाषा, संकेतों की भाषा। और 11:11 या 11 उसी भाषा के सबसे स्पष्ट, सबसे सीधे संकेतों में से एक है। योगानंद कहते थे, जब शिष्य तैयार होता है तो संकेत अपने आप दिखाई देने लगते हैं, और जो संकेतों को पढ़ना सीख लेता है वो जीवन को पढ़ना सीख लेता है। अगर आप इस संकेत को समझ गए तो आप डरना बंद कर देंगे, आप सवाल करना बंद कर देंगे, और आप सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर संकेत एक निमंत्रण होता है जागने का। अगर ऐसे गहरे, रहस्यमयी लेकिन जीवन से जुड़े विषय आपके भीतर कुछ हिलाते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो भी आपको किसी संयोग से नहीं बल्कि किसी कारण से ही मिला हो। कारण 1, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का वेकअप कॉल। सबसे पहला और सबसे गहरा कारण यही है, आप जाग रहे हैं, और ये जागना कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं होता, ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। 11:11 कोई साधारण संख्या नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अलार्म है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह की अलार्म घड़ी आपको गहरी नींद से उठाती है, वैसे ही 11:11 आपको उस नींद से जगा रहा है जिसमें आप खुद को सिर्फ शरीर, नाम और भूमिका समझ बैठे थे। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य की सबसे गहरी नींद ये विश्वास है कि वो केवल देह है, और सबसे पहला जागरण ये बोध है कि मैं इससे कहीं अधिक हूं। जब 11:11 बार बार दिखना शुरू होता है तो अक्सर आप अपने भीतर कुछ अजीब से बदलाव महसूस करते हैं। बिना किसी खास कारण के आप ज्यादा सोचने लगते हैं। वही चीजें जो पहले आपको रोमांचित करती थीं अब थोड़ी खोखली लगने लगती हैं। सिर्फ पैसा, सिर्फ काम, सिर्फ सोशल लाइफ, अचानक सब अधूरा सा महसूस होने लगता है। और तब एक सवाल धीरे धीरे भीतर उठता है, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं सिर्फ कमाने, भागने और थकने के लिए ही आया हूं? क्या मेरे होने का कोई और अर्थ भी है? यही वो क्षण होता है जहां आत्मा करवट बदलती है। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा परिपक्व होने लगती है तो वो पुराने खेलों से ऊब जाती है। वो वही चीजें दोबारा नहीं चाहती जो कभी उसे खुश करती थीं। 11:11 उसी ऊब का संकेत है। यह आपको डांटने नहीं आता, यह आपको डराने भी नहीं आता। ये बहुत शांत स्वर में बस इतना कहता है, अब तुम जानने के लिए तैयार हो। इस समय बहुत से लोग गलती ये कर बैठते हैं
कि वे इस संकेत को डर से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी है। 11-11 तब दिखता है जब कुछ गलत खत्म हो रहा होता है और कुछ सही शुरू होने वाला होता है। ये उस समय आता है जब आपकी चेतना अपने अगले स्तर के लिए तैयार होती है। जैसे बच्चा एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने से पहले थोड़ा बेचैन होता है, वैसे ही ये बेचैनी आध्यात्मिक प्रमोशन की निशानी होती है। परमहंस योगानंद ने इसे सोल रिमाइंडर कहा है, आत्मा की ओर से भेजा गया स्मरण। इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु बनने वाले हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ देंगे। इसका सीधा सा अर्थ बस इतना है, अब आपकी चेतना सिर्फ बाहरी दुनिया से संतुष्ट नहीं है, अब वो भीतर की दुनिया को जानना चाहती है। इसलिए खुद से बहुत ईमानदारी से पूछिए, क्या हाल के समय में आप ज्यादा गहरे सवाल पूछने लगे हैं? क्या आप अकेले में खुद के अस्तित्व पर सोचने लगे हैं? क्या आपको लगने लगा है कि जीवन में कोई अदृश्य दिशा आपको बुला रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो ये पहला संकेत है। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1111 इस बात का प्रमाण है कि आप खो नहीं रहे, आप याद कर रहे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। कारण 2, रूपांतरण की प्रक्रिया। आप टूट नहीं रहे, बदल रहे हैं। 1111 और 1111 जैसे नंबर नई शुरुआत के नंबर माने जाते हैं, लेकिन हमें एक बात बहुत साफ समझनी होगी, हर नई शुरुआत से पहले कुछ न कुछ पुराना टूटता जरूर है। जब ये नंबर बार बार दिखने लगते हैं तो अक्सर उसके साथ साथ जीवन में उथल पुथल भी शुरू हो जाती है। ऐसे रिश्ते जो सालों से चल रहे थे अचानक भारी लगने लगते हैं। नौकरी या करियर को लेकर अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। जो पहचान आपने खुद की बना रखी थी, मैं ऐसा इंसान हूं, वो ढीली पड़ने लगती है और तब मन डर जाता है। आप सोचते हैं सब कुछ क्यों बदल रहा है, मैं ही क्यों उलझ गया हूं, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब आत्मा का विस्तार शुरू होता है तो अहंकार का ढांचा हिलने लगता है। जो हिल रहा है वो आत्मा नहीं है, वो आपकी पुरानी सीमाएं हैं। 111 और 11:11 विनाश का संकेत नहीं है, ये संकेत बताते हैं कि आप एक रूपांतरण प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। इसे ऐसे समझिए, कैटरपिलर जब तितली बनने से पहले कोकून के अंदर जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि वो खत्म हो रहा है, कोई रंग नहीं, कोई गति नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन भीतर सब कुछ नया बन रहा होता है। योगानंद इसे कहते हैं डिवाइन डिस्कम्फर्ट, ईश्वरीय बेचैनी। ईश्वर पहले आपकी सुविधा छीनता है, फिर आपको आपकी वास्तविक शक्ति देता है। वो पहले पुराने खोल को तोड़ता है, फिर नया रूप देता है। इसीलिए इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप पुराने मजाकों में हंस नहीं पाते, पुरानी चीजें अब खुशी नहीं देती। आपके भीतर कुछ गहरा बदल रहा है और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप टूट नहीं रहे, आप अपग्रेड हो रहे हैं। 111 इस बात की याद दिलाता है कि जो जा रहा है वो जरूरी नहीं था और जो आने वाला है वो आपकी आत्मा के स्तर के अनुसार होगा। इसलिए खुद से ये सवाल पूछिए, क्या इन दिनों आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है? क्या आप पुराने ढांचों से अपने आप को अलग होता हुआ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो घबराइए मत, क्योंकि ये अराजकता नहीं है, ये रूपांतरण है। और 1111 बस इतना कह रहा है कि विश्वास रखो, तुम ठीक उसी जगह हो जहां तुम्हें होना चाहिए। कारण 3, आपके विचार तेजी से साकार हो रहे हैं। ये कारण सबसे ज्यादा संवेदनशील भी है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी, क्योंकि 1111 सिर्फ एक संकेत नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। जब ये संख्या बार बार आपके सामने आती है तो इसका एक गहरा अर्थ होता है। इस समय आपकी चेतना इतनी सक्रिय हो चुकी है कि आपके विचार धीरे नहीं, तेजी से वास्तविकता में ढलने लगे हैं। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि 1111 एक मैनिफेस्टेशन विंडो है, एक खुला हुआ द्वार जहां मन का हर विचार सीधे ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचता है। परमहंस योगानंद साफ कहते थे कि मन ही सबसे बड़ा मंत्र है, जिसे तुम बार बार सोचते हो वही अंततः तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अब जरा ईमानदारी से खुद को देखिए। जब आप 11-11 देखते हैं, उस पल आपके भीतर क्या चल रहा होता है? कभी चिंता, सब ठीक होगा या नहीं?
कभी डर, अगर ये हाथ से निकल गया तो, कभी तुलना, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। 11:11 उसी क्षण आपके सामने आकर आपको रोकता है। वो कहता है, ठहरो, देखो कि तुम क्या बो रहे हो, क्योंकि इस समय आपका मन साधारण नहीं है, वो बीज डालने की अवस्था में है। योगानंद इसे कहते हैं फोकस्ड थॉट पावर, एकाग्र विचार शक्ति। जब चेतना जागृत होती है तो विचारों में भार आ जाता है, वे हल्के नहीं रहते, वे असर डालते हैं। इसीलिए 11:11 आपको डरा नहीं रहा, वो आपको जिम्मेदार बना रहा है। ये संख्या आपसे ये नहीं कहती कुछ मांगो, ये कहती है ध्यान रखो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि अगर इस समय आप डर को सोचते हैं तो डर बढ़ता है, अगर आप आशा को सोचते हैं तो रास्ते खुलते हैं, अगर आप कृतज्ञता में टिकते हैं तो वही ऊर्जा गुना होकर लौटती है। योगानंद की एक बहुत गहरी शिक्षा है, ईश्वर मन के माध्यम से आपके जीवन की स्क्रिप्ट लिखता है। 11:11 उस स्क्रिप्ट का रिमाइंडर है। इसीलिए अगली बार जब आपकी नजर घड़ी पर पड़े और 11:11 दिखे तो भागिए मत, डरिए मत, बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, जो अभी मेरे मन में है, क्या मैं सच में उसी जीवन को जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसी पल विचार बदलिए, क्योंकि ये संख्या आपको ये याद दिलाने आई है, आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप सजग हो रहे हैं और सजग मन ही सृजन करता है। कारण 4, मार्गदर्शक शक्तियां आपके आसपास हैं। जब 11:11 बार बार दिखाई देता है तो बहुत से लोगों के मन में एक हल्का सा डर भी उठता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में 11:11 को मास्टर नंबर कहा गया है। मास्टर नंबर का अर्थ होता है ऐसी चेतना जो अकेले नहीं चल रही, जिसे किसी उच्च बुद्धि का मार्गदर्शन मिल रहा है। ये संख्या आपको डराने नहीं आती, यह आपको आश्वस्त करने आती है। ये एक मूक संदेश है, तुम अकेले नहीं हो। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे, जब मनुष्य ईमानदारी से सत्य की ओर बढ़ता है तो अदृश्य सहायक शक्तियां उसके चारों ओर सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियां हमेशा चमत्कार की तरह दिखाई नहीं देती, न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई स्वर्गदूत सामने आकर खड़ा होता है। इनका काम बहुत शांत होता है, बहुत सूक्ष्म। कभी कोई दुर्घटना बस कुछ सेकंड से टल जाती है, कभी कोई गलत फैसला अंतिम क्षण में बदल जाता है, कभी कोई व्यक्ति अचानक सही समय पर मिल जाता है। आप कहते हैं आज तो किस्मत बचा ले गई। योगानंद कहते हैं ये किस्मत नहीं होती, ये मार्गदर्शन होता है। 11:11 उसी मार्गदर्शन की एक छोटी सी झलक है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे रास्ते पर कोई पीछे से आपका कंधा थामे चल रहा हो, बिना दिखाई दिए, बिना शोर किए, और आपको बस इतना पता है गिरने नहीं दिया जा रहा। ये संख्या आपको ये याद दिलाने आती है कि जब आप सही दिशा में होते हैं तो सहायता की घोषणा नहीं होती, सिर्फ क्रिया होती है। योगानंद की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, ईश्वर का संरक्षण तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब साधक सबसे अधिक अनजान होता है। इसलिए अगली बार जब 11:11 दिखे तो डरिए मत, बस मन ही मन इतना कह दीजिए, मैं जानता हूं कि मैं सुरक्षित हूं। और खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या कभी मैं किसी बड़ी परेशानी से ऐसे बचा हूं जिसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं था? अगर उत्तर हां है तो संभव है आपने सहायता देखी नहीं लेकिन महसूस की है, और यही मार्गदर्शक शक्तियों की पहचान है। कारण 5, आप सही रास्ते पर हैं। ब्रह्मांड की पुष्टि। जीवन में कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका कोई बाहरी प्रमाण नहीं होता, न गारंटी, न तालियां, न तुरंत मिलने वाला परिणाम। बस भीतर से एक शांत सी आवाज आती है, ये सही है। और जब आप उस आवाज पर भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड आपसे शब्दों में बात नहीं करता, वो संकेत भेजता है। 11:11 और 111 उसी संकेत की भाषा है। ये संख्याएं ये नहीं कहती कि सब आसान होगा या सब वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा। ये सिर्फ इतना कहती हैं, तुम सही दिशा में हो, रुको मत। परमहंस योगानंद कहते थे,
जब मनुष्य अपनी आत्मा की धुन पर चलता है तो ईश्वर उसे रास्ता नहीं दिखाता, वो रास्ता बनाता है। 11:11 उसी बनते हुए रास्ते की झलक है। अक्सर ऐसा होता है, आपने कोई बड़ा फैसला लिया, कोई पुराना रिश्ता छोड़ा, कोई असुरक्षित लेकिन सच्चा मार्ग चुना, और उसके बाद बार बार 11:11 दिखाई देने लगा। मन पूछता है, क्या मैंने सही किया? और ब्रह्मांड शांत मुस्कान के साथ ये नंबर दिखा देता है। जैसे कह रहा हो, हाँ, ये वैसा ही है जैसे परीक्षा के बाद रिजल्ट आने से पहले टीचर हल्के से सिर हिला दे, नंबर नहीं बताए पर भरोसा दे दिया। युगानंद समझाते हैं, आत्मा को तर्क की नहीं, पुष्टि की जरूरत होती है, और 11:11 वही पुष्टि है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये नंबर आपको कुछ करने को कह रहा है। ये नंबर आपको आश्वस्त करने आता है। ये कहता है, तुमने दिल के सुनी, अब डरने की जरूरत नहीं। इसलिए अगली बार जब 11:11 या 111 दिखे तो खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या हाल ही में मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया है जो आसान नहीं था लेकिन भीतर से सही लगा? अगर उत्तर हाँ है तो ये संख्या उसी निर्णय की मौन स्वीकृति है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी ताली नहीं बजाता, वो संकेत देता है, और जो संकेत समझना सीख जाता है वो रास्ते में नहीं भटकता। जब अगली बार आपकी नज़र घड़ी पर पड़े और 11:11 दिख जाए या किसी बोर्ड, बिल, मोबाइल स्क्रीन पर 111 उभर आए तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए। न भागिए, न डरिए, न तुरंत इच्छा मांगिए, बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये क्षण सामान्य नहीं होता। ये ऐसा पल होता है जब आपकी चेतना वर्तमान में पूरी तरह आती है। और योगानंद कहते थे, ईश्वर से जुड़ने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, बस इस क्षण में आना पड़ता है। 11:11 आपको उसी क्षण में खींच लाता है। अब इस पल में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम तुरंत कुछ मांगने लगते हैं, ये दे दो, वो कर दो, मेरी समस्या हल कर दो। लेकिन याद रखिए, ये संकेत मांगने के लिए नहीं आता, ये स्मरण कराने आता है। इसलिए उस पल सिर्फ एक शब्द कहिए, धन्यवाद, क्योंकि कृतज्ञता सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। योगानंद कहते थे, जो आत्मा आभारी है वो पहले से ही प्राप्त अवस्था में है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ये घोषणा कर रहे होते हैं कि मैं कमी में नहीं हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं भरोसे में हूं, और ब्रह्मांड इसी भाषा को सुनता है। अगर उस पल आप भीतर से प्रेरित महसूस करें तो चीजों की नहीं, अवस्थाओं की कामना कीजिए। पैसा नहीं, शांति मांगिए। रिश्ता नहीं, स्पष्टता मांगिए। सफलता नहीं, साहस मांगिए। क्योंकि योगानंद समझाते हैं, जब अवस्था बदलती है तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। और फिर सबसे जरूरी काम, ध्यान दीजिए कि आपकी जिंदगी किस दिशा में बह रही है, किससे दूर हो रहे हैं, किसकी ओर खिंच रहे हैं, कौन से दरवाजे बंद हो रहे हैं और कौन से बिना जोर लगाए खुल रहे हैं। 11:11 आपको ये देखने के लिए आता है कि जीवन आपको धक्का नहीं दे रहा, वो आपको दिशा दे रहा है। इसलिए अगली बार जब ये संख्या दिखे तो उसे जादू न बनाइए, डर न बनाइए, उसे संवाद बनाइए। एक शांत संवाद आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। और याद रखिए, संकेत तब आते हैं जब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, आप सुनना सीख चुके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। 11:11 कोई डराने वाला संकेत नहीं है, ये किसी अनहोनी की चेतावनी नहीं है, ये किसी संकट की घंटी नहीं है, ये जागृति का संकेत है। ये उस क्षण का संकेत है जब आपकी चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगी है, जब आप सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि समझने लगे हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसे इशारों में उत्तर देने लगता है। 11:11 उसी उत्तर का एक रूप है। ये कहता है, तुम बदल रहे हो, तुम पुराने ढर्रों से बाहर आ रहे हो, तुम सुन रहे हो, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ शोर में उलझे रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम तैयार हो। तैयार इस बात के लिए कि जीवन को सिर्फ संयोगों की श्रृंखला नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण संवाद की तरह देख सको। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारी नजर घड़ी पर पड़े और 11:11 दिख जाए तो घबराना मत। फोन नीचे रख देना, मन को शांत करना और हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना सोचना, मैं सही जगह पर हूं। क्योंकि ये संख्या कोई सार्वजनिक संदेश नहीं है,
ये कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये एक निजी संदेश है जो ब्रह्मांड ने सीधे तुम्हारे नाम भेजा है। योगानंद कहते थे, ईश्वर भीड़ में नहीं बोलता, वो हमेशा व्यक्तिगत रूप से बुलाता है। 11:11 उसी बुलावे की एक शांत दस्तक है। अब सवाल ये नहीं है कि ये नंबर क्यों दिख रहा है, सवाल ये है, क्या तुम इसे सुन रहे हो? अगर आज की ये बात तुम्हारे भीतर कहीं ठहर गई है, अगर तुम्हें लगा है कि ये शब्द किसी बाहरी कहानी की नहीं बल्कि तुम्हारी ही जिंदगी की बात कर रहे थे, तो कमेंट में लिखिए, मैंने संकेत पहचान लिया। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारी तरफ से संवाद की स्वीकृति है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए जो 11:11 देखकर डर जाते हैं या खुद को अकेला और भ्रमित महसूस करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं बेचते, हम समझ देते हैं। याद रखिए, ये यात्रा किसी एल्गोरिथम से नहीं चलती, ये यात्रा संयोग से नहीं चलती। जिस दिन आपने संकेतों को डर नहीं, संवाद समझ लिया, उसी दिन आपने अपनी वास्तविक शक्ति को स्वीकार कर लिया। शुभकामनाएं, आपकी नज़र सदा सही संकेतों पर रहे।